हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे आप सब, होप करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। एंड यहाँ पर दोस्तों Realme XT के लिए भी जो सितंबर का अपडेट है वो रोल्ड आउट होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका भी जो चेंज लॉग है वो काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर दे रखा है। ये पूरे चेंज लॉग को मैं समझाने वाला हूँ अभी कि क्या यहाँ पर नया आपको देखने को मिल जाता है इसी अपडेट में। यहाँ पर 3.07 जो अपडेट है वो रोल आउट किया गया है। वैसे ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, मतलब Realme की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि Realme XT में पहले अपडेट रोल आउट किया गया है और Realme 3 Pro में अभी तक अपडेट नहीं आया। मतलब ये कमाल की बात है। वैसे Realme X का भी ये सेम सीन है कि सबसे पहले Realme 3 Pro के लिए अपडेट जो है वो रोल आउट किया जाता है और उसके बाद Realme XT, Realme X और Realme 5 इन सारी सीरीज़ के लिए जो अपडेट है वो रोल आउट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इस बार तो उल्टा ही हो रहा है। वैसे एक्सपेक्टेड है कि आज या फिर कल में, मतलब मुझे लगता है कि अभी आज ही शायद थोड़ी देर में अपडेट जो है वो Realme 3 Pro के लिए रोल आउट करना शुरू हो जाएगा। अब वो जैसे ही अपडेट आता है मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा। फिलहाल हम इस अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में रेगुलरली लेकर के आता रहता हूँ। अपडेट से आपको अपडेट रखता हूँ। एंड आप में से 97% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप में से इतने सारे लोग जो वीडियो देखते हो, अगर एक साथ सब्सक्राइब कर दो ना, मतलब उसमें से 50% भी लोग सब्सक्राइब कर दो ना, तो मुझे सिर्फ 2 से 3 दिन लगेगा और मैं 10K क्रॉस कर जाऊंगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब ज़रूर से कर दो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, कि वरना इसी तरीके की इंटरेस्टिंग अपडेट आप छोड़ जाओगे। अब अगर अब यहाँ पर इसी अपडेट के बारे में बात करते हैं Realme XT के, तो यहाँ पर 3.07 के नाम से ये जो है वो रोल आउट हो रहा है। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पैच सितंबर का देखने को मिल जाता है। एंड इसका जो दोस्तों साइज़ है वो ऑलमोस्ट 470 MB के आसपास देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर Realme लैब में जो सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय फीचर ऐड कर दिया गया है, इससे बेसिकली आपकी जो बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा सेव होने वाली है। एंड यहाँ पर आपकी 6 ऐप्स सिर्फ काम करती हैं, इसके अलावा ऐप्स दूसरी काम नहीं करती है। तो ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर चीज़ें ऐड की गई हैं। यहाँ पर DC डिमिंग का फीचर जो है वो ऐड कर दिया गया है। मेरे ख्याल से DC डिमिंग का फीचर जो है वो सिर्फ एमोलेड डिस्प्ले के लिए होता है। लेट्स सी, देखते हैं क्या, मतलब अगर 3 Pro में आ जाता है तो काफ़ी कमाल की बात होगी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोलूप की, तो यहाँ पर सोलूप यहाँ पर एक वीडियो एडिटिंग जो है वो एक ऐप है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। सोलूप कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा और ये इस बार सभी फ़ोन्स में ऐड किया जा रहा है इस बार के अपडेट में। और ये मेरे को ठीक ठाक सही वीडियो एडिटिंग ऐप लगता है, कोई ऐसा खास नहीं है। ये इनका इनबिल्ट है, मतलब क्योंकि ओप्पो वगैरह में भी ये सेम ऐप जो है वो देखने को मिल जाती है, उनके फ़ोन्स में भी ये सोलूप वगैरह पड़ी होती है। यहाँ पर अगर हम सेटिंग्स की बात करें तो यहाँ पे एडेड डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है बाय डिफ़ॉल्ट। इन्होंने डीप क्लीन फीचर को ऐड किया गया है। इम्प्रूव बैकग्राउंड क्लीनिंग एबिलिटी, तो उसकी एबिलिटी है कि अगर वो बैकग्राउंड में आपका कुछ चल रहा होता है तो वो क्लीन करता रहता है। वैसे स्मार्टफोन्स में इन सब की ज़रूरत होती नहीं है। आई डोंट नो ये चाइनीज़, मतलब जितने भी स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ये सब क्यों ऐड करते हैं। ऑलरेडी इनके ऊपर इतने एलिगेशंस लगे हुए हैं लेकिन स्टिल यहाँ पर डीप क्लीन का फीचर इन्होंने फिर से डाल दिया है। एडेड अ रिटर्न बटन इन द स्क्रीनशॉट प्रीव्यू, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट प्रीव्यू बटन में, मतलब जैसे ही आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं, फॉर एग्जांपल ऐसे आपने स्क्रीनशॉट कैप्चर किया, इसके बाद यहाँ पर कुछ रिटर्न प्रीव्यू बटन देखने को मिल जाएगा। तो वो देखते हैं क्या होने वाला है। जैसे ही मेरे में अपडेट आता है मैं आपको तुरंत से बता दूंगा। यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके आप IMEI नंबर को कॉपी कर सकते हैं। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग यहाँ पर ऑप्शन डाल दिया गया है, क्योंकि पहले आप कॉपी नहीं कर सकते थे, उसको लिखना ही पड़ता था आपको कॉपी में। इसके बाद यहाँ पर एडेड ऑटोमेटिकली अ डाउनलोड ऑप्शन फॉर द ऐप अपडेट व्हेन कनेक्टिंग टू द वाईफाई, तो यहाँ पर जैसे ही आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होगा तो इनका जो ऐप वाला यहाँ पर इनका जो इनबिल्ट ऐप वाला अपडेट देखने को मिलता है ऐप मार्केट में, तो यहाँ पे जितने भी ऐप्स होते हैं ऑटोमेटिकली अपडेट होने लगेंगे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर दी गई है अगर वाईफाई से आप कनेक्ट होते हो तो। एडेड टाइम डिस्प्ले ऑप्शन फॉर द स्टेटस बार, तो यहाँ पर टाइम डिस्प्ले ऑप्शन स्टेटस बार में डाल दिया गया है। खैर ये मैं प्रैक्टिकली आपको जब मेरे में अपडेट आएगा तब मैं आपको करके दिखा दूंगा। इसके बाद यहाँ पे एडेड शॉर्टकट एट अ बॉटम ऑफ द सिक्योरिटी सेटिंग, तो यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग में यहाँ पे कुछ शॉर्टकट ऐड कर दिया गया है बॉटम में। इसके बाद भी यहाँ पर बॉटम ऑफ द अदर सेटिंग, तो यहाँ पर भी शॉर्टकट ऐड किया गया है। ये दोनों ही चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा जब मेरे में अपडेट आने वाला है, बट ज़्यादा दिन नहीं है, बस आज ही या फिर कल में अपडेट मेरे में भी आ जाएगा, क्योंकि इनका सबका सब आगे पीछे ही आता है, 1 से 2 दिन ही आगे पीछे रहता है, कोई ज़्यादा डिले नहीं होने वाला। तो ऑप्टिमाइज द एक्सपीरियंस इन द वाईफाई सेटिंग, तो यहाँ पे वाईफाई को
यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन की गई है वाईफाई की बेसिकली। एंड यहाँ पर आपको QR कोड देखने को मिल जाएगा, मे बी जहाँ तक एक्सपेक्टेड है। तो उससे होगा क्या कि आप डायरेक्टली किसी को भी शेयर कर सकते हो वाईफाई, और वो मतलब कि जो वाईफाई आप शेयर करोगे तो वहाँ पे आपको पासवर्ड नहीं शेयर करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप QR से अपना जो वाईफाई है वो शेयर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन ये की गई होगी क्योंकि यहाँ पर जो वाईफाई है उसकी रेंज में पता नहीं कुछ इशू आ रहा था। 10 मीटर की रेंज के अंदर रहते हुए भी यहाँ पर जो वाईफाई है, मतलब अगर आप हल्का सा भी इधर उधर टर्न हो जाओ तो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता था, या फिर उसकी जो नेटवर्किंग पावर है वो थोड़ी कम हो जाती थी। तो ऐसा कुछ मैंने भी इशू फेस किया है Realme 3 Pro में। लेट्स सी, जैसे ही अपडेट आता है वैसे देखता हूँ, मैं आपको बताऊँगा क्या चल रहा है अपडेट के बाद। स्टेटस बार की बात करते तो यहाँ पे आपको इसी जगह पर, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में OTG टॉगल देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक और आपको टॉगल देखने को मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेंशन तो नहीं है बट यहाँ पर आपको टॉगल देखने को मिलेगा मोड्स का। और मोड्स तो मतलब पहले से ही है, बट यहाँ पे फोकस मोड जो है उसका आपको इंडिपेंडेंटली यहाँ पर एक टॉगल देखने को मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे पॉपअप विंडो फॉर द सिस्टम अपडेट, तो आपको पता ही है कि यहाँ जैसे ही अपडेट आएगा तो पॉपअप हो जाएगा। म्यूट बेल वाइब्रेट आइकन, इसको तो मेरे को समझना पड़ेगा, ये बार बार अपडेट में आ रहा है, ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। आखिर ये है क्या चीज़? जैसे ही अपडेट आता है मैं तुरंत से आपको इसको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट की अगर हम बात करें तो एडेड ऑटो स्क्रॉलिंग फीचर इन द स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हो तो वहाँ पे जब आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना होता है, फॉर एग्जांपल ये मैंने कैप्चर किया, अगर आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ये मैंने स्क्रॉल का बटन प्रेस किया तो मुझे अभी यहाँ पर अपने हाथ से स्क्रॉल करना पड़ रहा है। बट इस अपडेट को करने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होने लगेगा। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा फीचर इन्होंने ऐड कर दिया है। फिक्स द प्रोबेबिलिस्टिक इशू इन द स्क्रॉलिंग स्क्रीनशॉट, तो इसका जो इशू था उसको भी फिक्स कर दिया है। अभी तो ये फीचर आया भी नहीं है, इसके इशू को भी फिक्स कर दिया है। दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो एडेड द फीचर ऑफ द लॉन्ग प्रेस आइकन टू अनइंस्टॉल द ऐप। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई भी एक ऐप उठा लेता हूँ, ये जैसे ऐप है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रिमूव का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, लेकिन अब ये अपडेट करने के बाद आप यहाँ से भी अनइंस्टॉल कर सकोगे और यहाँ पर ड्रॉवर मोड में आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो इस तरीके से। तो ये चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि अब आप ड्रॉवर मोड से भी यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो। रिमूव के अलावा अब यहाँ पर अनइंस्टॉल का भी ऑप्शन डाल दिया गया है। फिक्स द फॉन्ट साइज़ इशू ऑफ चार्जिंग एनिमेशन। तो यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन में जो फॉन्ट इशू आ रहा था, उसका साइज़ का जो इशू आ रहा था, वो अभी यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। प्रोबेबिलिस्टिक इंस्टॉलिंग इशू वाइल यूजिंग द फ्रंट कैमरा इन द स्लोमो मोड। तो स्लोमो मोड में जब आप फ्रंट कैमरा इस्तेमाल कर रहे थे तो वहाँ पे स्टॉलिंग का कुछ इशू आ रहा था। तो यूज़ करने के बाद मैं बताऊंगा कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा था, जो कि फिक्स कर दिया गया है। फिक्स द इशू दैट द फिंगरप्रिंट नेम आर सेट टू डिफ़ॉल्ट व्हेन रीस्टार्टिंग द सिस्टम इन द मल्टी यूज़र मोड। तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर का कुछ इशू आ रहा था, मतलब वहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाने का कुछ इशू आ रहा था। जब आप मल्टी यूज़र फीचर में चले जाते हैं तो कुछ इशू आ रहा होगा बेसिकली। अब ये तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा क्या इशू आ रहा था। फिक्स्ड द क्रैशिंग इशू ऑफ द सर्च फील्ड इन द ऐप लिस्ट। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब आप यहाँ पे ऐप लिस्ट में कुछ सर्च करते थे तो यहाँ पे इशू आ जाता था, बेसिकली यहाँ पे कभी कभी क्रैश कर जाता था। मेरे साथ भी किया एक आध बार, तो वो यहाँ पर जो इशू है वो अब फिक्स कर दिया गया है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर दोस्तों अपडेट जो है वो देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग अपडेट है, आपको ये कर लेना चाहिए। और यहाँ पे काफ़ी सारे बग्स जो हैं वो भी फिक्स किए गए हैं, कुछ फीचर्स भी यहाँ पर ऐड किए गए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, जैसे कि सो लूप वगैरह है। मतलब सो लूप इतना इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता है, बट DC डिमिंग, सुपर नाइट टाइम स्टैंड बाय फीचर, और यहाँ पे आपको एक शायद बैटरी में भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप बैटरी कंज्यूम होने से बचा सकते हैं। तो आपको अपडेट कर लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा अपडेट है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, अगर आपका अपडेट मिल गया है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करिएगा, और नहीं मिला है तो आप लोगों को विद इन 1 वीक जल्द से जल्द मतलब ये जो अपडेट है वो मिल जाएगा। बस थोड़ा सा वेट करिए, बस काफ़ी जल्दी मिलने वाला है। तो दोस्तों अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों सारी सोशल मीडिया के लिंक्स है, तो वहाँ पे जाकर के ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, ट्विटर सब की जो हैंडल्स है वो पड़े हुए, तो फॉलो करना मत भूलना। और सब्सक्राइब तो खास करके, आप में से 97% ऐसे लोग हो जो कि सब्सक्राइब नहीं करके रखे, तो भाई कर लो प्लीज़। बाय बाय।